हमारे सहयोगी सुशील जो कि स्पॉट से ही पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। और अब बढ़ते हैं आगे। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए गए मध्य प्रदेश के 61 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह बताया कि 51 लोगों को एयरलिफ्ट कर रुद्रप्रयाग सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। बाकी 10 यात्री केदारनाथ में सुरक्षित स्थान पर हैं। प्रशासन उत्तराखंड सरकार के संपर्क में है और ये 61 यात्री 4 धाम की यात्रा के लिए गए हुए थे जो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के दौरान वहां फंस गए। और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये दरअसल केदारनाथ धाम की चढ़ाई के दौरान की जो रास्ते हैं वहां की तस्वीरें हैं। और ये उन श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट किए जाने के दौरान हेलीकॉप्टर से उन्हें रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया। मुझे बताया गया कि आज 4 धाम की यात्रा पे गए लोग, खास करके शिवपुरी जिले के बदरवास के रहने वाले 61 लोग केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के दरमियान भूस्खलन की घटना के कारण से वहाँ फंस गए थे। उसमें सुरक्षित 61 लोगों में से 51 लोगों को निकाल करके पहुँचा दिया गया, हेलीकॉप्टर से लिफ्ट कराया गया है। 10 लोग जो बचे हैं वो भी सुरक्षित हैं। मैं जिला प्रशासन से, स्टेट गवर्नमेंट से, हमारी गवर्नमेंट लगातार संपर्क में, मेरा स्वयं का संपर्क हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी को कोई कष्ट नहीं हो, लेकिन ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। और से बाबा सबको कुशल क्षेम रखे, किसी की कोई जनहानि नहीं हुई है, ना परमात्मा किसी की होने देगा। हम सब चाहते हैं कि हमारी धार्मिक यात्रा के दरमियान आने वाली वर्षा जनित कठिनाइयों के कारण से ये घटना घटी है। एक बार फिर मैं सबके मंगल और कुशल क्षेम की कामना करता हूँ। और दमोह से लापता 4 लड़कियां वापस लौट आई हैं। मुंबई से वापस लेकर पुलिस उन्हें दमोह पहुंची। दरअसल शादी के लिए दबाव के चलते वो घर छोड़कर चली गई थी और उनका यह कहना है कि वो आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं और ऐसे में घर की तरफ से शादी का जो दबाव उन पर पड़ रहा था, इस बात से आहत उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया था और अब चारों ही लड़कियां अपने घर वापस लौट आई हैं। हम लोग कॉलेज का बोल के आए थे घर से कि हम लोग कॉलेज बुक जमा करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग मतलब कि हम लोगों को घर पे शादी की बात हो रही थी तो हम लोग डर गए थे। हम अलग अलग शादी की बात हो रही थी, हम लोगों को पता चला कि मेरे घर पे शादी की बात हो रही, तो इस वजह से डर के हम लोग सोच रहे थे कि कहीं दूर चले जाएं ताकि हम लोगों की अभी शादी ना हो, हम लोग पढ़ाई करें। बस इतनी सी बात थी। हम लोग अपनी मर्जी से चले गए थे, मुंबई चले गए थे। नहीं, इस विषय में परिजनों के द्वारा हमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। हमें भी ये जानकारी लगी थी कि घर वाले, एक बच्ची के घर वाले बता रहे थे कि हफ्ते 10 दिन पहले एक बच्ची बोल रही थी कि हाँ हम भोपाल जा रहे हैं, हमें भोपाल जाना है, लेकिन किसी महिला के संपर्क में आई हो ऐसा अभी तक बच्चों से बातचीत में कोई बात नहीं है और बच्चे भोपाल न जाकर मुंबई गई थी। और ग्वालियर में शोरूम में जमकर लात से चले कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच मारपीट हुई और इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया। 6 महीने से कर्मचारी स्कूटर ठीक नहीं कर रहे। स्कूटर को लेकर कर्मचारी और ग्राहक में विवाद लगातार हो रहा था और दोनों पक्षों ने मुरार थाना में शिकायत दी है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मुरार थाना क्षेत्र के माल रोड की पूरी घटना बताई जा रही है। और जबलपुर में आदि प्लाजा के पास 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। बाइक सवार युवकों ने मारपीट की और मारपीट कर गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया और मारपीट करने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है। विजयनगर थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है जहां आदि प्लाजा के पास 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई और जबलपुर से पूरा घटनाक्रम सामने आया जहां मारपीट की गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और पुलिस घायलों को अस्पताल लेकर पहुंची। कार्रवाई की जा रही है। और दमोह पुलिस ने सटोरियों का जुलूस निकाला। हटा मुख्यालय पर निकाला गया जुलूस जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। कोर्ट में पेश करने से पहले इनका जुलूस निकाला गया। 26 सटोरिये जिन्हें जुलूस निकालकर कोर्ट तक ले जाया गया। आपको बता दें कि ये हटा मुख्यालय पर निकाले गए जुलूस की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोर्ट में पेश करने से पहले इन्हें इनकी परेड कराई गई और ये सट्टेबाजी करने का काम
छोड़ दें, इसके लिए और दूसरे लोगों तक इसका संदेश जाए, इसके लिए भी ये जुलूस निकाला गया। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, जहां स्कूल की जर्जर भवनों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। सरकार और शिक्षा सचिव से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। न्यूज 18 ने स्कूल के जर्जर भवन की खबर दिखाई थी। मामले को लेकर शिक्षा सचिव पर तीखी टिप्पणी की गई। कलेक्टर कहां जाकर देखें, शिक्षा सचिव भी कुछ करें। शाला जतन योजना की राशि की मांगी है जानकारी, और कोर्ट ने ये पूछा कि राशि का इस्तेमाल कहां किया गया। और शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा फैसला लिया गया, जहां जबलपुर हाईकोर्ट ने लंबित याचिकाओं पर फैसला दिया। 21 वर्ष से आयु गणना कर जारी हो नियुक्ति पत्र। 1 जनवरी 2024 मानी जाएगी आयु सीमा। 18,000 अभ्यर्थियों ने दी थी पात्रता परीक्षा। न्यूनतम आयु सीमा को लेकर था विवाद। ऐसे थे जिनकी आयु 21 वर्ष नहीं थी, उनको इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। उक्त समस्त अभ्यर्थियों की ओर से माननीय हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई और अंतरिम आदेश के बाद आज फाइनल आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है और डीपीआई को निर्देशित किया गया है कि उक्त याचिकाकर्ताओं की आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाकर नियुक्ति पत्र जारी किए जाए। और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा, जब 3 ऐतिहासिक इमारतों की बोर्ड की संपत्ति नहीं रहने की बात सामने आई। दरअसल बुरहानपुर की 3 इमारतें वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं हैं। हाईकोर्ट ने एएसआई के पक्ष में फैसला सुनाया। वक्फ बोर्ड ने 3 इमारतों को अपनी संपत्ति बताया था, जिसमें अब उन तीनों ही इमारतों पर किसी तरह के अधिकार से कोर्ट ने इनकार किया है, उनके दावे को नकार दिया है। जो दावा वक्फ बोर्ड की तरफ से किया गया था, उस दावे को नकार दिया गया। बुरहानपुर की 3 इमारतों पर दावा किया गया था मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की तरफ से। जो सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट थे मध्य प्रदेश सर्किल के, उन्होंने निर्णय लिया कि इसको चैलेंज किया जाए सुप्रीम हाईकोर्ट में। इस आदेश को हाईकोर्ट ने चैलेंज किया। हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजी की पिटीशन अलाउ कर दी 26/7/2024 को, और ये डिक्लेयर कर दिया कि ये प्रॉपर्टी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है और बोर्ड का ऑर्डर निरस्त कर दिया। और भोपाल में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका एक ताजा उदाहरण आपको बता दें। बदमाशों ने तमंचा लहराते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। नशे की हालत में तमंचा लहराते बदमाश दिखाई दिया और 10 नंबर मार्केट के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है। देखिए तस्वीरें, जहां बीच सड़क पर एक ऑटो के पीछे खड़ा होकर ये बदमाश तमंचा दिखाता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल से ये तस्वीरें सामने आई हैं। और बढ़ते आगे, उज्जैन के पास नागदा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल एक आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस ने पूरे घर को खंगाला, लेकिन आरोपी का कहीं कुछ पता नहीं चला। सब कुछ तलाशने के बाद भी जब आरोपी नहीं मिला तो पुलिस इसे फेक खबर समझकर वापस लौटने लगी। और इस दौरान पुलिस को देखकर लगा, पूरा घर देखने के बाद पलंग पेटी को नहीं देखा। पुलिस ने पेटी खुलवाई तो आरोपी उसी के अंदर घुसा हुआ था। पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। और दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुए हादसे के बाद भोपाल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस प्रशासन के द्वारा सड़कों पर टीम उतरी है। एमपी नगर जोन 1 और 2 इलाके का दौरा किया गया। प्रशासन ने शनिवार को कोचिंग संचालकों की बैठक बुलाई है ताकि इस तरह की किसी भी घटना के पहले उसकी संभावनाओं को निरस्त किया जा सके और दिल्ली की उस घटना का भोपाल में किसी भी तरह से उसकी पुनरावृत्ति न हो। एमपी नगर जोन 1 और 2 में कोचिंग संचालकों की मीटिंग बुलाई गई है। उनसे बातचीत कर इस तरह की किसी भी संभावना को निरस्त किए जाने का
प्रयास किया जाएगा। और इंदौर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने अध्ययन लाइब्रेरी को सील कर दिया और इंदौर में लगातार बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी, कोचिंग और गोदाम दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक 26 कोचिंग संस्थान सील हो चुके हैं, तो वहीं 3 दर्जन से ज्यादा बेसमेंट में बने दुकानों, लाइब्रेरी और इंस्टीट्यूट्स पर कार्रवाई हो चुकी है। और उधर नीमच शहर के जरौली ट्रेड सेंटर के बेसमेंट को जिला प्रशासन ने जांच के बाद सील कर दिया और बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने के बाद दुर्घटना और हादसे की आशंका में यह कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई दिल्ली और जयपुर की घटना के बाद जिला प्रशासन ने की है। कवर्धा में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है और देवसरा गांव में डायरिया के 4 और मरीज मिले हैं। गांव में 10 दिन में डायरिया से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव में डायरिया से बुजुर्ग की और एक शख्स की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाया हुआ है और लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जाने का प्रयास लगातार जारी है। डायरिया से बचाने के लिए एहतियाती कदम उठाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। और छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की एक बार फिर परेशानी बढ़ने वाली है। दरअसल रेलवे ने एक साथ 72 ट्रेन को कैंसिल कर दिया है। 5 से 20 अगस्त के बीच ये ट्रेन नहीं चलेंगी। 5 ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया, तो दूसरी तरफ 22 ट्रेन के रूट को बदला गया है। तो एक बार फिर से रेल मुसाफिरों को लेकर बड़ी खबर, जिनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और 5 से 20 अगस्त तक आवाजाही प्रभावित हो सकती है। परेशानी होने वाली है। हर बार त्योहार के समय ये ट्रेनिंग को रद्द करते हैं। मैं खुद, मेरे को बाहर जाना था अभी त्योहार में, और मेरे को भी कैंसिल कराना पड़ा है। मेरे को खुद बाहर जाना था। अब कुछ न कुछ कारण होगा, इसी वजह से ट्रेनें को रद्द की है। कहीं पर नदी में बाढ़ आ गई है या और कई तो परेशानी है इस वजह से, लेकिन अभी रद्द नहीं करना था क्योंकि राखी का सीजन है। लोग, महिलाएं अपने घरों को जा रही है, अपने भाइयों के पास जा रही है। ऐन वक्त पर रेलवे उसे निरस्त कर देती है। इससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानियां होती हैं। वैकल्पिक ट्रेन की उन्हें सुविधा नहीं मिल पाती और वे अपने परिवारों के साथ इधर उधर भटकते रहते हैं और इससे रेलवे प्रशासन के प्रति उनका गुस्सा और आक्रोश बढ़ते जाता है। और भोपाल के करौंद में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल नाले के बहाव में फंसे स्कूली बच्चों से भरी एक वैन, स्थानीय लोगों ने बच्चों को सुरक्षित निकाला। सामने आई भोपाल नगर निगम की लापरवाही। सफाई नहीं होने पर और सफाई न होने की वजह से नाला पूरी तरह से उफान पर है और नाले के पास लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जिसकी वजह से साफ सफाई नहीं हो पा रही। और श्योपुर जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है और झमाझम बारिश की वजह से अमराल नदी पूरी तरह से उफान पर है, जिससे 20 गांवों का साइकला कस्बे से संपर्क कट गया है। लोगों को रोजमर्रा की जरूरत के सामान से लेकर अन्य कई तरह की दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। अमराल नदी में आए उफान की वजह से सोईकला गिलास रोड पर नदी के ऊपर बना रपटा पानी में भी डूब गया है और नदी के दोनों तरफ ग्रामीणों की भीड़ भी जमा है। लोग नदी का जलस्तर कम होने का इंतजार कर रहे हैं। लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि हर साल नदी का जलस्तर बढ़ने पर रपटा पानी में डूब जाता है और नदी पर बड़ा पुल बनाए जाने की मांग लंबे समय से हो रही है, लेकिन किसी बड़े पुल के निर्माण की कोई संभावना अभी तक नजर नहीं आ रही है। और केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर बादल फटने की वजह से शिवपुरी के 48 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर लिया गया और सभी श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर बुधवार की रात बादल फटने से रास्ते का करीब 30 मीटर का हिस्सा बह गया था और इसके चलते दोनों तरफ सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए थे, जिसके बाद एनडीआरएफ और डीडीआरएफ जवानों को
रेस्क्यू अभियान में लगाया गया। शिवपुरी जिले के बदरवास कस्बे के रहने वाले करीब 50 श्रद्धालु चारधाम यात्रा सहित बद्रीनाथ में आयोजित होने वाली भागवत कथा में शामिल होने गए थे। और रायसेन में लोगों की मुसीबत बनी बारिश। पुल न होने से काफी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। लोगों को जान जोखिम में डालने को मजबूर है ये लोग। कई बार पुल की मांग कर चुके हैं, लेकिन पुल है कि बनता नहीं। यहां लोगों के लिए एक गंभीर समस्या ये बना हुआ है। रायसेन में बारिश हो जाने की वजह से, पुल न होने की वजह से काफी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है। और ये देखिए किस तरह से बहते उफनते पानी में से होकर यहां से जाना पड़ता है। और गरियाबंद के फिंगेश्वर में 3 हाथियों की दहशत है। वन विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया। बलरामपुर गांव में नागझर गांव के पास ये हाथी मौजूद हैं और ये दोनों गांव फिंगेश्वर शहर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 20 से ज्यादा गांवों में इसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। लोग इस बात से दहशत में हैं। हाथियों का आना चिंता का कारण इसलिए भी है क्योंकि यहां हाथियों की आमद से ग्रामीणों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है और ये हाथी रिहायशी इलाकों की तरफ आ चुके हैं। गांव के आसपास घूमते टहलते देखे गए हैं। और साथ की कड़क खबरों में ले रहे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार फटाफट अंदाज में देखिए खबरें।